नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। यूपी के गोंडा जिले की कैसरगंज सीट से भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे गंभीर आरोपों से देश और प्रदेश की राजनीति एकाएक गर्मा गई है। महिला पहलवान विनेश फोगाट की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों ने कहीं न कहीं सांसद की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी 48 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांग लिया है। वहीं भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत में भी नई बहस छिड़ गई है। उनके अब तक के लंबे राजनीतिक करियर को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना ये अहम होगा कि इस मामले का पटाक्षेप किन सूरतों में होता है। आइए हम आपको इस मामले से सिलसिलेवार रूबरू कराते हैं। देश विदेशों में भारत के लिए पसीना बहाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट के उस आरोप ने देश और प्रदेश की सियासत में फिलहाल हलचल मचा दी है, जिसमें उसने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण की बात कही है। इसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत के दिग्गज पहलवानों की अगुवाई में 30 भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। आरोप है कि संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह मनमाने तरीके से संघ को चला रहे हैं। पहलवानों के साथ उनके कोच भी नहीं भेजे जाते और विरोध करने पर धमकाया जाता है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। आरोपों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। महिला पहलवान का कहना है कि पसंदीदा लोग भी लड़कियों का शोषण करते हैं। संगीन आरोप लगने के बाद सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी सफाई दी है। उन्होंने अपनी सफाई में सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उसका शोषण किया? क्या उन्हें पिछले 10 साल से फेडरेशन से कोई समस्या नहीं थी? ये सारी बातें तब हो रही हैं जब से नए नियम लागू किए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद से किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई है। बड़ी बात कहते हुए बोले कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फांसी लगा लूँगा। उन्होंने कहा कि मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक में हार के बाद कंपनी की लोगो वाली पोशाक क्यों नहीं पहनी थी? उसके मैच हारने के बाद मैंने केवल उसे प्रोत्साहित और प्रेरित किया था। यौन शोषण बहुत बड़ा आरोप है। जब मुझे ही इसमें घसीटा गया तो मैं कैसे कोई कार्रवाई कर सकता हूं? मैं जांच के लिए तैयार हूं। आरोपों के घेरे में आए सांसद ब्रजभूषण सिंह राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। अब जब उनको लेकर मामला उछला है तो उनके व्यक्तित्व, कद और राजनीतिक रसूख को लेकर भी बात करना जरूरी हो जाता है। उनके कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने से लेकर राजनीतिक सफरनामे पर भी नजर डाल लेते हैं। ब्रजभूषण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वह फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ब्रजभूषण ने पहली बार 1991 में चुनाव लड़ा था और राजा आनंद सिंह को रिकॉर्ड 1,13,000 वोटों से हराया था। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात उस दौर की है जब बलरामपुर में भाजपा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस सीट पर ब्रजभूषण में कमल खिलाने की उम्मीद देकर पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। ब्रजभूषण ने पार्टी की उम्मीदों पर 16 आने खड़े उतरते हुए मुरझाए कमल को खिलाकर सीट भाजपा की झोली में डाल दी थी। इसी के साथ गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या समेत पूर्वांचल के कई जिलों में उनका जनाधार भी बढ़ता चला गया। भाजपा के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती भी होने लगी। बताया जाता है कि 1999 के बाद से वह कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। हालांकि अलग अलग लोकसभा के चुनाव में उनकी सीटों में फेरबदल होता रहा, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि सीट बदलने के बावजूद भी जीत का सेहरा पहनते चले गए। और यही वजह है कि उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता चला गया। मतभेद की वजह से उन्होंने बीच में भाजपा का दामन छोड़कर 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल पर सवार हो लिए थे। इस बार के चुनाव में उन्होंने कैसरगंज से जीत दर्ज की। हालांकि सपा में वह 5 साल ही रहे। इसके बाद 2014 चुनाव से पहले भी भाजपा की नाव पर सवार होकर 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट को लेकर पार्टी के खेवनहार बने। ब्रजभूषण शरण के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। वह गोंडा से भाजपा के विधायक हैं। बात 1992 के उस दौर की भी कर लेते हैं जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उस वक्त ब्रजभूषण उन 40 आरोपियों में से एक थे जिन्हें विवादित ढांचा गिराए जाने के लिए जिम्मेदार कहा गया था। हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को कोर्ट से ब्रजभूषण शरण को बड़ी राहत मिली। न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 6 बार के लगातार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले सांसद ब्रजभूषण सिंह का सफर छात्र नेता के रूप में शुरू हुआ था। साल 1956 में 8 जनवरी के दिन गोंडा के बिश्नोहरपुर में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती और पहलवानी के शौकीन माने जाते हैं। 1979 में कॉलेज से छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से छात्र संघ का चुनाव जीतकर कड़ा संदेश दिया था।
एक साल बाद यानी कि 1980 के दौर में वह युवा नेता के रूप में अपनी पहचान लेकर उभर चुके थे। 1988 के दौर में पहली बार उनका भाजपा से जुड़ा हुआ और फिर बीच के 5 सालों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी से लगाव आज तक बना हुआ है। यही नहीं, कई मौकों पर वह पार्टी के खेवनहार भी बनकर उभरे हैं। फिर चाहे बीते साल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की ही बात क्यों ना हो, आज उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के रूप में बन चुकी है। राजनीतिक सफर की शुरुआत के बाद वह पहली बार कब सांसद बने, इसके लिए हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 1988 में पार्टी ज्वाइन करने के 3 साल बाद 1991 में हुए चुनाव में ही उन्होंने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। हालांकि कुछ समय बाद टाटा से जुड़े एक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे उनका राजनीतिक ग्राफ कम पड़ा, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि जेल से आने के बाद पूरी दमदारी के साथ वह सियासत की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे। यही वजह रही कि उनकी धुआंधार बैटिंग से हर सियासी पिच चुनावी बॉल बाउंड्री पार ही जाती रही। मसलन हर बार के चुनाव में वह विजय पताका फहराते रहे। सांसद ब्रजभूषण ने शिक्षा के क्षेत्र में भी गोंडा समेत पूर्वांचल के कई जिलों में अपनी ख्याति बनाई है। फिलहाल ताजा मामले ने दिल्ली से लेकर यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। आने वाले परिणामों को लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बातें सांसद ब्रजभूषण सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी उठने लगी हैं। राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरे इस मामले पर आखिरकार पूर्ण विराम कब लगेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण विराम कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आई इंडिया अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। सच्ची और सटीक खबरों के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।